NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कानपुर में नाबालिग समेत 6 वाहन चोर गिरफ्तार। रेकी करने के बाद करता इशारा, पलक झपकते ही साथी उड़ा देता बाइक। कानपुर नजीराबाद पुलिस ने चोरी के बाइक से लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी का माल खरीदने वाले 2 आरोपी फरार हो गए। आरोपियों के पास से चोरी के 5 वाहन लूट के बाद सामान बेचकर अर्जित रुपए लोडर बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी सेंट्रल RS गौतम ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि अशोकनगर निवासी मोनू साहू की कुछ दिन पूर्व घर के बाहर से उनकी अपाचे मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इस पर नजीराबाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में लगी थी। 150 CCTV कैमरों को बैंक करने पर पुलिस ने काकादेव अंबेडकर नगर पार्क निवासी आकाश सोनी व रावतपुरा गणेश नगर निवासी सूरज कश्यप को चोरी को बाइक के साथ पकड़ा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो लोग पहले गाड़ियों को चुराते थे, फिर उन्हीं गाड़ियों से लूट की घटना को अंजाम देते थे। कुछ दिन पूर्व उन्होंने क्षेत्र की एक महिला से चेन लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस काम में उनका दोस्त रावतपुरा मसवानपुर टेंटरी निवासी साहिल भी शामिल है। वो लोग लूट करने के बाद गाड़ियों को साहिल के जरिए गाड़ी खरीद कर सामान बेचने वाले तारिक व सलमान को बेच देते थे। इसके बदले उन्हें बड़ी रकम मिलती थी। इस पर पुलिस ने साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि गाड़ी खरीदने वाले तारिक व सलमान भागने में सफल रहे। थाना प्रभारी नजीराबाद ने बताया कि आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स, 3 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी लूट की घटना के बाद चेन बेचकर अर्जित 3000 रुपए चोरी की गाड़ियों को इधर उधर ले जाने में प्रयुक्त लोडर बरामद हुआ। फरार दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। बाकी गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। एक्चुअली जो थाना नजीराबाद की पुलिस है, ACP स्वरूपनगर के नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई थी और काफ़ी होमवर्क करने के बाद इन लोगों ने लगभग 6 चोर गिरफ्तार किए हैं। एक बाल अपचारी है और 10 वाहनों की रिकवरी की गई है। ये पूरा इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा था और इस पूरे काम को देखते हुए DCP सेंट्रल की तरफ से 10,000 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा टीम के लिए की गई। सर, कितने वाहन पकड़े गए? लगभग 10 वाहनों की रिकवरी की जा चुकी है और वाहनों की रिकवरी के लिए कार्य जारी है। हम लोगों ने इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए DCRB को अभी मेल किया है और जैसे और डाटा आ जाएगा हम आपसे शेयर करेंगे। सर, कहाँ से चुराते थे, कुछ जानकारी मिली कहाँ से? इन्होंने देखिए पूरा कानपुर नगर जो है, उस कानपुर नगर में विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थी, चाहे वो नज़ीराबाद हो, स्वरूपनगर हो, इवन कानपुर देहात का रहने वाला भी चोर है, तो वहाँ तक की वाहन भी चोरी किए गए। हम लोग उसकी डिटेल्स शेयर करेंगे। तो पूरा जिला जो है वो उससे प्रभावित है। क्या एक साथ रहते थे? नहीं, एक साथ नहीं रहते थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी ऐसी थी कि ये लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं सहयोग करके पूरी चोरियां करते थे, 1, 2, 3 करके। ये लोग बाद में सब एक हो जाते थे। सर, काफी मात्रा में गाड़ियां पकड़ी गई, किस तरह से चोरी करते थे, कैसे लोगों को टारगेट करते थे? बेसिकली ये रैकी करते थे। रैकी करने के बाद इनका एक जो दूसरा बंदा होता था वो उसको पिक करता था। पिक करने के बाद ये जहाँ दूसरा टारगेट इनका होता था वाहन चोरी का, वहाँ ले जाते थे। वहाँ पे उस वाहन को खड़ा करके दूसरी को पिक करते थे और जो फर्स्ट बंदा होता था वो पहले वाहन को पिक करके ले जाता था। इस तरह करके एक चेन बना लेते थे ये, और कई वाहनों को ले जाके इन्होंने भी एक जगह इकट्ठा कर रखा था। इनको कटाने का या इसको सेल करने का, रीसेल करने का विचार था, लेकिन तब तक हमारी टीम ने रेड डाला और सभी वाहनों को रिकवर कर लिया। इन गाड़ियों को जहाँ ये बेचते थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से हम लोगों ने इंटरोगेट किया है वो डिटेल्स में। जो इसका कंजम्पशन पॉइंट है उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करेंगे।